वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई को बनी गाला मुंतकिली समेत किसी भी रिलीफ की तरदीद कर दी। कहा, हर तरफ से नाकामी के बाद ये लोग अपनी तरफ से कह रही हैं कि फला पेशकश हुई, ये गलत बयानी है। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हमारी कोशिश है कि मुल्क में किसी तरह सियासी इस्तेहकाम आए, लेकिन पीटीआई वाले हालात खराब करने के लिए तमाम चालें चल चुके, इनका कोई हर बार कामयाब नहीं हुआ। मुज़ाकरात में पीटीआई की संजीदगी सबके सामने है। हमें मुलाकातों पर एतराज़ नहीं, लेकिन ये लोग मुलाकात की आड़ में सियासत खेलते हैं। वज़ीर दिफा ने गुज़िश्ता माह बैरून मुल्क से रिकॉर्ड तरसीलात ज़र का दावा करते हुए कहा कि जिसने भी बानी पीटीआई को बाइकआउट का मशवरा दिया था वो बेवकूफ़ है। अगर मुल्क में अमन हो जाए, सियासी अमन हो जाए, दहशतगर्दी जो है वो ख़त्म हो जाए, तो हमारे मुल्क में पूरा पोटेंशियल है कि हम खुद कफील हो जाएं। अगर मुलाकात ही इसके बाद ही ये चीज़ ग्रांट होनी है या उन्होंने एग्री करना है पीटीआई वालों ने, तो मेरा ख्याल है कि मुलाकात में कोई हर्ज नहीं है, करवा देनी चाहिए। जो है पीटीआई की तरफ से, इमरान खान की तरफ से वो सारी की सारी रुकावटें, वो सारी की सारी कोशिशें जो हैं वो नाकाम हो रही हैं। जब नवंबर तक की हमने फिगर दी तो कहने लगे जी नहीं, दिसंबर का इंतज़ार करें। कल दिसंबर की फिगर दी है, उसमें भी इजाफा है पिछले साल के ऊपर, और बहुत बड़ा इजाफा है। पीटीआई ने मुज़ाकरात से मुतल्लिक एतमाद में नहीं लिया। मौलाना फजलुर रहमान का शिकवा, कहते हैं जमहूरियत और आइन पर समझौता करने वाले सियासतदानों से शिकायत है, ये कुर्सी बचाने के लिए अपने इख्तियार मुंतकिल कर देते हैं। मामलात कौमी इत्तफाक राय के साथ हल होने चाहिए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना ने कहा कि मईशत मजबूत होना हमारी आरजू है, लेकिन सिर्फ आदाद व शुमार और मुआशी इशारों की बेहतर रिपोर्टों से कुछ नहीं होगा, हकाइक सामने आने चाहिए। मजीद कहा कि मदारिस किसी कीमत पर सियासी मुदाखलत को कबूल नहीं करेंगे। खालिद मकबूल सदीकी वफाकी वज़ीर तालीम है, लेकिन वो मेरे घर में ज़ेर तालीम है। पीटीआई ने इस हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया। मुझे इसका इल्म है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरी मालूमात में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हमें मुल्क का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए एक जगह ठहरना होगा। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है कि जो कंप्रोमाइज़ करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज़ करते हैं और तमाम निज़ाम उनके हवाले कर लेते हैं, सिर्फ ये कि हमें अपनी मोतबरी मिल जाए। ये मुआशरे के लोग हैं और दीनी मदरसा मुल्क के अंदर रचा बसा हुआ एक ऐसा इदारा है कि जिसके साथ चलने के बगैर कोई रास्ता नहीं है। मदारस अपने निज़ाम तालीम में किसी तरीके से सरकारी मुदाखलत को तस्लीम नहीं करते। और खालिद मकबूल साहब मेरे बहुत अच्छे प्यारे साथी हैं, मैं उसकी बहुत कदर करता हूँ, बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन हज़रत उसने भी मेरे पास, मेरे घर आकर इस एक्ट को समझने की कोशिश की है। तो वो वज़ीर तालीम ज़रूर है, लेकिन मेरे घर में वो ज़ेर तालीम है। तहरीक इंसाफ घुटनों के बल झुककर एनआरओ के लिए गिड़गिड़ा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहती हैं इंतशार फैलाने के लिए बार बार लोगों को सड़कों पर लाया गया और जब फाइनल कॉल दी गई तो आवाम नहीं निकले और मिस कॉल साबित हुई। इनकी सिविल नाफरमानी तहरीक भी नाकाम हुई। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि बानी पीटीआई से मिलने जेल में उनकी फैमिली वाले भी नहीं जाते। मुल्क के अंदर तो सबको पता था, अब दोस्त मुमालिक भी जान गए कि फितना कौन है। आज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि पख्तूनख्वा पर 12 साल से एक नाअहल और करप्ट हुकूमत मुसल्लत है जो अवामी वसाइल को एहतजाज और इंतशार पर खर्च कर रही है। तो फितना कौन है ये, और आज जो है वो बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह घुटनों पे आकर जो है वो एनआरओ मांग रहे हैं। पहले उन्होंने फाइनल कॉल दी थी, वो फाइनल कॉल जिस तरह से जो है वो मिस कॉल साबित हुई। ये फैक्चुअल पोजीशन है कि दिसंबर में आपने कॉल दी कि लोग पैसे ना भेजें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है और इस साल जो है दिसंबर के अंदर 3 अरब 10 करोड़ डॉलर की तरसीलात जो है वो पाकिस्तान में आई हैं। और अब तो उस बेचारे पे आलम यह है कि उसको उसके घर वाले भी मिलने नहीं जा रहे। हाँ, हमारे दोस्त ममालिक को भी पता है कि इस मुल्क में फितना कौन है। ये 12 साल से मुसल्लत एक नालायक और एक नाअहल शख्स की जो है वो हुकूमत के ज़रिए हो रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वफाकी हुकूमत को बानी पीटीआई के ट्वीट से तकलीफ है, मगर अपनी जुबान दराजी नजर नहीं आ रही। वफाकी वज़रा रोजाना पीटीआई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। मुज़ाकरात शुरू होने के बाद मरियम नवाज पीटीआई के खिलाफ रोजाना बयानबाजी कर रही है। वफाकी और पंजाब के सूबाई वज़रा ने भी मुज़ाकरात के बाद बयानात पर जोर दिया। वफाकी वज़रा के बयानात से पहले ही गैर संजीदगी आती। पीटीआई मुल्क के वसीतर मफाद में मुज़ाकरात के लिए राजी हुई है।
वफाकी हुकूमत को भी वसीतर मुफाद मद्देनजर रखकर संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। PTI के मुतालिबात आइन और जमहूरियत की बालादस्ती पर मबनी है। आगे चल के इस तकरीब से मुतल्लिक मजीद आगाह करेंगे, ताहम आपको खबर दें कि जरा सी बेहतियाती कई जिंदगियां निकल गई है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला करक में इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रॉलर बेकाबू सामने आने वाली गाड़ियों और रिक्शों को रौंद कर मुसाफिर बस से जा टकराया। 12 अफराद जाँ बहक और 15 से जायद जख्मी हो गए। हादसा ट्रेलर के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। मुतादिद पैदल और रेडी बान ट्रॉलर की जद में आ गए। लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे में 12 अफराद जाँ बहक और 15 से जायद जख्मी हुए हैं। खबर दें आपको, कोयला कान से 43 घंटे गुजरने के बावजूद अंदर फंसे 8 कारकुनों को ना निकाला जा सका। दूसरे रास्ते से महकमे माइंस और कारकुनों के टीम 3900 फीट तक पहुंच चुकी है। महकमे PDMA का कहना है 3900 फीट पर कान में शदीद गैस के बायस रेस्क्यू के अमल में शामिल एक शख्स बेहोश हो गया। धमाके से कान में ट्राली की तार जल गई और कोयटा से नई तार मंगवाने के बाद इसे जोड़ा जा रहा है। कान से गैस के अखराज में 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लग सकता है। गैस निकालने के लिए बड़े पंखों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। कान में मौजूद 8 कारकुनों के जिंदा बचने के इम्कानात इंतहाई कम हैं। मंडी बहाउद्दीन में आतिशबाजी के सामान ने हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया। फालिया में आतिशबाजी के सामान में धमाके के बायस 6 अफराद जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हो गए। वाकया मंडी बहाउद्दीन के इलाके कोट फुले शाह में पेश आया। धमाका आतिशबाजी के सामान में आग लगने के बायस हुआ। जाँ बहक होने वाले अफराद में 4 खवातीन और एक बच्ची भी शामिल है। वाकये की इत्तला पर इमदादी टीमें फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जबकि मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इत्तला मिलते ही पुलिस की टीमें भी मौका पर पहुंच गई। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। जिला कुरु में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर पाराचना टल में इशारा आज भी हर किस्म की आमदरफ्त के लिए बंद है। रास्तों की बंदिश और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया न मिलने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अपर कुरम के लोगों की मुश्किलात हल होने के लिए सामान के कम अज कम 500 ट्रक दरकार हैं। इमदादी सामान में मेडिसिन न होने की वजह से मेडिकल स्टोर्स में अद्वियात खत्म हो चुकी हैं। लोअर कुरम मंदोरी में धरने के शुरका ने कहा बगन मुतासरीन को इमदाद मिलने और दीगर मुतालिबात न मानने तक धरना जारी रहेगा। पुलिस के मुताबिक रास्ते क्लियर होते ही काफिले को रवाना किया जाएगा। अस्पताल जराये के मुताबिक आंख पर चोट लगने वाले 5 साला शहजाद को फौरी तौर पर पेशावर शिफ्ट करने की जरूरत है। बसूरत दीगर बच्चे की आंख जाया होने का खदशा है। इस्लामाबाद में मुस्लिम मुआशरों में लड़कियों की तालीम पर बैनुल-अक़वामी तालीमी कॉन्फ्रेंस में 44 मुस्लिम और दोस्त ममालिक के वज़रा, सफ़ीरों समेत बैनुल-अक़वामी इदारों के नुमाइंदा और मलाला यूसुफ़ज़ई शरीक हैं। मौजू मुस्लिम कम्युनिटीज में लड़कियों की तालीम, चैलेंजेस और मौके है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताही इजलास से खिताब में कॉन्फ्रेंस में आलमी वफूद और मलाला यूसुफ़ज़ई को खुशामदीद कहा और कॉन्फ्रेंस में ताउन पर शाह सलमान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने पाकिस्तान में ख़वातीन के किरदार पर रोशनी डाली। कहा बेनज़ीर भुट्टो इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म थी। मरियम नवाज पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला है। मलाला यूसुफ़ज़ई बहादुरी और हिम्मत की अलामत है। मरहूमा आरफा करीम ने 9 साल की उम्र में तारीख रकम की। वज़ीर आज़म का कहना था कि ख़वातीन की तालीम से मुतल्लिक़ आलमी कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में इनेकाद बड़ा एजाज़ है। हर माशरे में तालीम का हुसूल बुनियादी हक है। तालीम के शोबों में दरपेश चैलेंजेस को हर सूरत खत्म करना है। गरीब ममालिक में लड़कियों की तालीम तक रसाई मुमकिन बनाना होगी। ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। लड़कियों को मयारी तालीम फराहम करने से मुआशरा मजबूत तरक्की याफ्ता होगा। दानिश स्कूल से तालीम हासिल करने वाली तालिबात आज सबके सामने रोशन मिसाल हैं। लड़कियों को फ़नी तालीम के हुनर से माला माल करना है। तालीम के मैदान में आला कारकर्दगी दिखाने वाली तालिबात को जदीद लैपटॉप दिए गए हैं। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने मुलाकात की। दौरान मुलाकात मोहसिन नकवी ने कहा कि कानूनी दस्तावेजात के हामिल किसी भी गैर मुल्की शहरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कानूनी दस्तावेजात न रखने वाले गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन हो रहा है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के ख्वाहां हैं। इस मौका पर मोहसिन नकवी ने बरतानवी सफ़ीर को दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस के आज़म और कुर्बानियों से आगाह किया, जिसको जेन मैरियट ने सराहा।